जय हिंद आप सभी का। और आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक ये है कि इंडिया कहीं ना कहीं अब वेदर फोरकास्ट करेगा अब पीओके का। अभी इंपॉर्टेंट न्यूज क्यों बन जाती है? देखो, पीओके एक ऐसा हिस्सा है जो पाकिस्तान अपना हिस्सा मानता आ रहा था। सडनली आज हम वो बात कर रहे हैं जो हमें बहुत साल पहले कर देनी चाहिए थी, और इसलिए ये जी टॉपिक बन जाता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी बन जाती है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान कहता है पीओके उनका है, इंडिया कहता है हमारा है। शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वाशने। बाय प्रोफेशन आई एम अ यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहाँ से हम आगे बढ़े तो रोज शाम 5, 6 और 7 बजे डेली मैं आपके एसएसबी के लेक्चर और जीडी टॉपिक लेकर आता हूँ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसके साथ अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये उसका प्राइसिंग प्लान है। बट अब तक आप मेरी वीडियो देख के समझ गए होंगे कि रोमन साइंस आपके साथ मेरा उठना बैठना है। रोमन साइंस साहब ने कहा है कि अनअकैडमी शुरू तेरी बहुत चलती है, तो आप मेरा नाम एज अ कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो टॉपिक है कि इंडिया अब वेदर फोरकास्ट करेगा पीओके का, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है जीडी के लिए, एसएसबी की जीडी के लिए। कैसे, जरा ये देखो। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा कि रिसेंटली इंडिया ने पीओके का वेदर फोरकास्ट करना शुरू किया है, तो इससे इंप्लीकेशन क्या होंगे? भाई लड़ाई हो सकती है, लड़ाई छिड़ सकती है, या टेंशन बढ़ सकती है इंटरनेशनल एरिना में, या तीसरा बिग सेटबैक होगा पाकिस्तान के लिए कि कहीं ना कहीं उसको धक्का लगा कि यार ऐसे कैसे उन्होंने वेदर फोरकास्ट कर दिया और आज की तारीख में वो कुछ कर नहीं सकते, या चौथा एनीथिंग एल्स कि इस पे कोई और भी डिस्कशन का पॉइंट बन सकता है। अब देखो, पहले हमें करंट सिचुएशन को समझना पड़ेगा। करंट सिचुएशन है क्या? करंट सिचुएशन ये है कि इंडिया ने कहा है कि डीडी न्यूज और ऑल इंडिया रेडियो पीओके और गिरगिट का वेदर फोरकास्ट करेगा। अब ये जो न्यूज है कॉमन आदमी भी जानता होगा, रिक्शा वाला भी जान चुका होगा क्योंकि इतनी फैल चुकी है ये। बट आपको इसमें डिटेल में समझना होगा। अगर आप इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको एक ऐसी पीडीएफ मिलेगी 6 तारीख की, मतलब 6 मई की। उसमें लिखा होगा सब डिवीजन में कि जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बल्चिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन सब का जो वेदर है वो कुछ ऐसा है कि थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग हुई है, प्लस वहां पर गस्टी विंड चल रही है ऑफ स्पीड ऑफ 30 to 40 किलोमीटर। अब इस का वेदर फोरकास्ट का मतलब और ये महत्व क्या हुआ? पहली बात तो ये कि जैसे मैंने पहले बोला कि 365 दिन तक हम इस ब्रॉडकास्ट को रिलीज करेंगे जो दुनिया सुनेगी। तो दुनिया को ये बात पता लग जाएगा कि हम इस बात में बिलीव करते हैं कि पीओके हमारा हिस्सा है और उस पर सिर्फ हक ही हमारा है, उसके डिसीजन भी हम ही लेंगे, उसका भविष्य क्या होगा वो हम तय करेंगे, ये सब हमारे हाथ में होगा। अब ये कहीं ना कहीं तकलीफदेह हो जाता है पाकिस्तान और चाइना के लिए। अब देखिए, न्यूज तो ये आ रही है कि कहीं ना कहीं हमने अक्साई चीन पे वेदर फोरकास्ट इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं मिलिटरीली और इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल है। यहाँ पर एक दूसरा एंगल भी है। क्या हमने क्या करा है कि चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है थ्रू पीओके, कि अगर हम पीओके पे कहीं ना कहीं अपना दबाव बना लेंगे तो चाइना अपना आप ही बैक ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, जरा इस बात को समझिए। अब आईएमडी का जो वेदर फोरकास्ट का डाटा है वो कहीं ना कहीं चाइना पाकिस्तान के लिए एक तकलीफदेह बन रहा है। क्यों? उसका रीजन है सीपैक। सीपैक वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का पार्ट है जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट है चाइना का। ये बात आपको पता होगी, करेक्ट? अब ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है चाइना का वो स्टार्ट होता है कश्मीर से और वो पहुंचता है ग्वादर तक। अब ये जो प्रोजेक्ट है वो इसलिए बनाया था चाइना ने कि कहीं ना कहीं वो गल्फ कंट्री से ऑयल लेगा और वो सीधे ग्वादर से मंगाएगा और यहाँ से फिर वो चाइना मंगा लेगा और फिर यहाँ से बीजिंग, शंघाई उसके बड़े शहर है वहां तक वो पहुंचाएगा। उसको साउथ चाइना सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक की मोटी मोटी बात थी। बट अगर यहाँ पर इंडिया का कब्जा हो जाता है या इंडिया अपने इस हिस्से को वापस ले लेता है तो कहीं ना कहीं ये सी पैक गायब हो जाएगा। क्यों? रीजन इसका बहुत ही सिंपल है, वो ये है कि इंडिया ने तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव साइन ही नहीं किया। तो भाई तुम हमारी जगह पर सड़क बना कैसे रहे हो और तुमने परमिशन ली किससे? ये बात आ जाती है मोटी मोटी। इसलिए यहाँ पर चाइना को तकलीफ होगी, जबकि हमने अक्साई चीन का वेदर फोरकास्ट नहीं निकाला है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब सडनली हमें वेदर फोरकास्ट निकालने की जरूरत पड़ क्यों गई? देखिए, चाइना का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, उसको थोड़ा एक ना बेस चाहिए था या स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ चाहिए थी। तो उसने पाकिस्तान से कहा कि आप इलेक्शन कराओ पीओके के अंदर। तभी एक न्यूज आती है। न्यूज ये आती है कि पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले ली है। अब गिलगित बल्चिस्तान में अब कहीं ना कहीं इलेक्शन होंगे, मतलब पीओके में इलेक्शन होंगे मोटे मोटे तौर पे। इंडिया ने इसका प्रोटेस्ट किया, पर हमारे प्रोटेस्ट करने से ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान रुक जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ कि वेदर फोरकास्ट अथॉरिटी को कहा गया कि आप एक काम करिए, रिटेलिएशन में आप पाकिस्तान के एरिया जो पीओके है जो कि हमारा हिस्सा है उसका वेदर फोरकास्ट निकालना शुरू कर दीजिए और उसको टेलीकास्ट कीजिए रोज। अब पाकिस्तान उसके रिटेलिएशन में कोई जवाब नहीं दे पाएगा। रीजन क्या है? उसके लिए आपको एक टाइमलाइन समझनी पड़ेगी। देखिए, टाइमलाइन ये कहती है जम्मू एंड कश्मीर की
पिछले अगर 4-5 साल की निकालें, वो ये कि 29 सितंबर 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी ऑन द रिवेंज ऑफ उरी अटैक। उसके बाद हमने 26 फरवरी 2019 में हमने एरियल स्ट्राइक की जेट के द्वारा, और उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 में हमने जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया बाय रिमूविंग आर्टिकल 370। फिर 2 नवंबर 2019 में हमने न्यू ऑफिशियल मैप निकाल दिया जिसमें हमने पीओके और अक्साई चीन को हिंदुस्तान का हिस्सा माना, मतलब अखंड भारत का हिस्सा माना। उसके बाद 8 मई नहीं 6 मई को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा हमने ये ऐलान कर दिया कि वेदर फोरकास्ट निकाला जाएगा पीओके का, क्योंकि उसे हम अखंड भारत का हिस्सा मानते हैं। अब इंडिया यहां पर बहुत स्टैंड लेके खड़ा है। आपने देख लिया 4-5 साल में इंडिया ने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिए हैं रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर, और अभी तक पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया है। वो सिर्फ यूएन में चिल्ला पाया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब नेक्स्ट टारगेट इंडिया के लिए क्या होगा कि पीओके में झंडा फहराया जाए। ओके, समझ में आ रही है भाई, झंडा फहराएंगे हम, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन ये था कि रिसेंटली इंडिया ने इंक्लूड किया है पीओके को वेदर फोरकास्ट के अंदर। अब इससे इंप्लीकेशन होंगे क्या कोई जंग हो सकती है? नहीं, कोई जंग होने वाली नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान बहुत खराब है, और अगर वो जंग करता है तो कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी और उसका मतलब नक्शे से ही निशान मिट जाएगा, दुनिया के नक्शे से ही उसका नाम निशान मिट जाएगा। इसके बाद क्या इग्नाइट टेंशन हो सकती है इंटरनेशनल एरिया में? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हो भी रही है तो। लास्ट टाइम जब आर्टिकल 370 हमने हटाया था तो तुर्की और मलेशिया सिर्फ 2 ही देश आकर बोले थे पाकिस्तान के फेवर में। इनफैक्ट इनका जो दोस्त है चाइना, वो भी नहीं बोला था। और जब आर्टिकल 370 हटा था उसके 2 महीने बाद तो चाइना के जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, वो इंडिया में आकर मोदी जी के साथ चाय पी रहे थे, और उसमें भी उन्होंने आर्टिकल 370 के बारे में कोई बात नहीं की। इसके बाद एक लास्ट ऑप्शन है सी, बिग सेटबैक टू पाकिस्तान। हाँ, सेटबैक तो है पाकिस्तान के लिए, उसकी इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, वो कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, लोग जो उसके हैं वो परेशान है, वहां पर भुखमरी है, प्यास है, डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। ऊपर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में की जो उसकी ग्रे लिस्ट है उससे वो हटके वो ब्लैक लिस्ट में आने वाला है, तो वो भी और दिक्कत है, उस पर सैंक्शन लग जाएंगे, उसको कोई एफडीआई देने को तैयार नहीं होगा, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये सब उस पर दिक्कत आ रही है। अब लास्ट ऑप्शन एक और है डी, वो है एनीथिंग एल्स। अभी एनीथिंग एल्स है क्या? अब एनीथिंग एल्स में क्या आ जाता है? एनीथिंग एल्स में आ जाता है हंडवारा। अभी हंडवारा में ऑपरेशन हुआ जिसमें 2 टेररिस्ट मारे गए, उसमें से एक इंपॉर्टेंट लीडर था लश्कर का। ठीक है, अभी हंडवारा आज तक हमने सुना नहीं, हमने पठानकोट सुना है, कुपवाड़ा सुना है, जहां पर आतंकी हमले होते हैं, पर एकदम से हंडवारा क्यों आ गया? देखो, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो इंडियन आर्मी के पास एक्सट्रीमली पावर आ जाती है, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, तो वो सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में आ जाता है। अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में आ गया तो जीना मुश्किल हो गया कुपवाड़ा और बाकी ऐसी जगह पर जहां पर वो रेगुलरली अटैक किया करते थे, तो यहाँ पर उन्होंने नया बेस बनाया हंडवारा। हंडवारा में जब उन्होंने नया बेस बनाया जहां से वो लोकल्स को रिक्रूट करा करते थे, उसके बाद लॉजिस्टिक का ध्यान रखते थे, और कैसे वहां के जो लोकल हैं उनको ट्रेन करके वापस यहीं पर हमला कराया जाए उसका ध्यान रख रहे थे वो। इस पे इंडियन आर्मी ने कमर कस ली, और वहां पर हंडवारा से भी लश्कर का एक बहुत बड़ा जो लीडर है उसको मार गिराया। अब आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि पीओके हमारा होगा कुछ सालों में, और उसके बाद जो टेररिस्ट एक्टिविटी होगी जम्मू एंड कश्मीर में निल एंड वर्ड हो जाएगी। ये एनीथिंग एल्स का पार्ट होगा। ये होता है हमारी वीडियो का एंड। आई होप आपको पसंद आया हो। खत्म होने से पहले मैं आपको अमित शाह की एक स्पीच सुनाना चाहूंगा। जब मैं जम्मू और कश्मीरी बोलता हूं तो पीओके इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं। माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कंसेप्ट की क्लैरिटी आई है तो खाने पे बुलाइए, और मेरी वीडियो देखकर आपको रिकमेंडेशन मिलती है तो मिठाई खिलाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लूं तो हैशटैग वार्षिक कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो।
इसके साथ अगर आप कोई और जीडी टॉपिक या लेक्चर टॉपिक या पर्सनल इंटरव्यू का टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो मेरा नाम आप टाइप करिए यूट्यूब सर्च इंजन में और टाइप करिए ऐसे जीडी टॉपिक, मैं आपको मिल जाऊंगा या आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है